आवाज समझ में नहीं आ रही ना? हाँ, आवाज गूंज रही है इसमें। हॉल हॉल है ना, इस वजह से आवाज जो है वो गूंज रही है। खैर कोई बात नहीं। बोली गोविंद भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोतागण बंधु और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी इस धरा पर पलने वाली हमारी मात शक्ति माताएं और बहनें, पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित जी महाराज एवं मेघपति जी महाराज, सभी पवित्र आत्माएं, आज ठाकुर जी की कृपा से, ब्रह्मदेव महाराज की कृपा से आपके पावन धाम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो भव्य अनुष्ठान रचवाया गया है, इसका आज दूसरा दिवस है, जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी भक्त बड़े भाव से भगवान की पावन पावन रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। महाराज, कहा जाता है कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब पुण्यों का उदय होता है, तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का और करवाने का अवसर प्राप्त होता है। और देखिए, संसार में जो भी काम होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो। इस दुनिया में बिना भगवान की इच्छा के दादा एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। एक कवि लिखते भी हैं कि तेरी सत्ता के बिना, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल ओ प्यारे, खिले न कोई फूल। कोई फूल, बिना भगवान की इच्छा के तो महाराज एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो हम लोगों की तो इतनी औकात भी क्या है जो बिना भगवान की इच्छा के महाराज कोई काम कर ले। अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो भगवान का बहुत ही धन्यवाद किया करो जो प्रभु हमारी सांसों को चला रहा है। कम से कम ये कथा भागवत सुनने को तो मिल रही है परीक्षित जी महाराज, है ना? यहाँ पता नहीं है कि कब इंसान की सांसें छूट जाएं। यहाँ हमें भरोसा सिर्फ उसी सेकंड का है जो बीत गया। आने वाले सेकंड में हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता है। तो देखो, मनुष्य का जीवन अगर हमें मिला है और भगवान ने हमें इस धरा पर महाराज, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने हमें मनुष्य बना करके इस धरा पर भेजा है। तो हमें किस लिए भेजा है परीक्षित जी? मनुष्य का धर्म और मनुष्य का कर्म क्या है? मनुष्य का धर्म, मनुष्य का कर्म यही है कि अगर इस संसार में आए हो तो सतमार्ग पर चलना चाहिए। अगर हम किसी का भला न कर पाए तो हमारा इतना अधिकार भी नहीं है कि हम किसी का बुरा करें। कथा भागवतें किस लिए कराई जाती हैं? ये इसीलिए कराई जाती हैं कि महाराज देखो, आज के जमाने में आप सब दादा जानते हैं क्या सांप से ज्यादा जहरीला आज की दुनिया में इंसान हो गया है। सांप से ज्यादा जहरीला, बिच्छू से ज्यादा जहरीला आज इंसान हो गया है दुनिया में। अगर महाराज सांप को तुम छुइयो ना तो वो तुम्हें खाइए ना, और तुम इंसान की महाराज बुराई करियो चाहे कतई ना करियो, लेकिन दूसरे तुम आओ बुरो जरूर चाहिए।
क्योंकि कहने का सीधा साधा भाव कि आज के जमाने में इंसान तो है मगर इंसान के भीतर इंसानियत नहीं रही, मानव तो है मगर मानव के भीतर मानवता नहीं रही। इसलिए कथा भागवतें कराई जा रही है। कलयुग चल रहा है, कलयुग में अधर्म पाप भी हो रहे हैं, तो हमें अपने जीवन में रहना कैसे चाहिए। एक कवि कहते हैं कि लगा सको तो आग लगाओ, पर आग लगाना